कभी आपने सोचा है अगर सपने सिर्फ सपने ना हो बल्कि एक डेंजरस रियलिटी बन जाए तो? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2010 की स्टोरी, जहां एक मिस्टीरियस किलर फ्रेडी क्रूगर लोगों को उनके ड्रीम्स में टारगेट करता है और जो सपने में होता है उसका असर रियल लाइफ पर भी पड़ता है। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो स्लीप और फियर के कॉन्सेप्ट को एक अलग लेवल पर ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटेंस और मिस्टीरियस जर्नी को। मूवी की शुरुआत होती है स्प्रिंगवुड के एक डिनर में। इसके अंदर हम डीन को देखते हैं जो यहाँ अकेला बैठा है। डीन किचन में एंटर करता है और उसके सामने एक आदमी आता है जिसने अपने हाथ में धारदार पंजा पहना हुआ है। वो डीन के हथेली पर वार करता है और तभी उसकी फ्रेंड नैन्सी उसे जगा देती है। डीन सपना देख रहा था, लेकिन डीन को पता चलता है कि सपने में लगा चोट उसे रियल लाइफ में भी लग गया था। तभी क्रिस आती है और डीन उसे बताता है कि उसे पिछले कुछ समय से डरावने सपने आ रहे हैं, इसलिए वो सोना नहीं चाहता क्योंकि उसके सपने सच होने लगे हैं। अब ना चाहते हुए भी डीन फिर से सो जाता है और वही शख्स फिर से उसके सामने आता है। इसके पूरे शरीर पर जलने के निशान बने हुए थे और ये फ्रेडी ही था जो डीन का गला काटने लगता है। रियल वर्ल्ड में क्रिस वापस आती है तो देखती है कि डीन अपने हाथ में चाकू लिए खड़ा था और खुद ही अपना गला काट लेता है और ऐसा लगता है कि डीन ने सुसाइड कर लिया। डीन के फ्यूनरल पर क्रिस को एक छोटी लड़की दिखती है जो वो खुद है, जिसके चेस्ट पर पंजे के निशान हैं। तभी कब्र से फ्रेडी का हाथ निकलता है और उस छोटी लड़की को खींचकर कब्र में ले जाता है। क्रिस डिस्प्ले में रखी कुछ फोटोज में अपनी और डीन की बचपन की एक फ़ोटो देखती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेसी को बताती है कि वो हाई स्कूल से पहले डीन से कभी मिली ही नहीं थी, तो इन दोनों की साथ में फ़ोटो कैसे हो सकती है। वो ये भी बताती है कि डीन मरने से पहले यही बोल रहा था कि तुम सच नहीं हो, जैसे वहाँ और भी कोई था जो उसे मार रहा था। जैसी कहता है कि डीन ड्रग्स लेता था और उसने सुसाइड किया है। लेकिन नैन्सी यहाँ आकर कहती है कि उसे भी क्रिस की बातों पर यकीन है क्योंकि उसने भी कुछ देखा है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बताए, जैसी उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नैन्सी अपने बेड पर म्यूजिक सुनते हुए सो जाती है और फ्रेडी उसकी दीवार से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो तुरंत जाग जाती है। इधर क्रिस अपने बचपन की वो फोटो चेक करने लगती है, लेकिन उसकी कई सारी फोटोज गायब थीं। वो इस बारे में अपनी माँ से पूछती है, जो उसकी बात को टालते हुए कहती है कि वो शायद अटारी में रखी होंगी। अब रात को क्रिस चुपके से अटारी में जाती है और अपने बचपन के समय की फोटोज ढूंढने लगती है। और इस समय क्रिस को कटी हुई फ्रॉक भी मिलती है, वैसी ही जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। तभी फ्रेडी क्रिस के पास आकर उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? और क्रिस चिल्लाते हुए घबराकर नींद से उठ जाती है। अगले दिन अपनी क्लास में क्रिस सो जाती है। सोते ही नाइटमेयर में उसके सभी क्लासमेट राख हो जाते हैं और फ्रेडी क्रूगर उसके सामने आता है और कहता है कि वो आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। वो अपने धारदार पंजों से क्रिस के कुछ बाल काट देता है और वो चिल्लाते हुए क्लासरूम में जाग जाती है। वो देखती है कि उसके बाल सच में कटे पड़े हुए हैं, जो कि फ्रेडी ने सपने में काटे थे, जिसका मतलब फ्रेडी सपने में जो भी अपने विक्टिम के साथ करता है, रियल लाइफ में भी उनके साथ वैसा ही होता है। क्रिस अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ, जो कि एक एयर होस्टेस हैं, उनकी आज नाइट ड्यूटी है। तो क्रिस इस घर में अकेली ही रह जाती है। लेकिन रात को जैसी उससे मिलने आता है। क्रिस जैसी को बताती है कि उसके सपने में एक जला हुआ आदमी आता है जिसके हाथ में धारदार पंजा है, और जैसी बताता है कि ये आदमी उसके सपने में भी आ रहा है। ये सुनकर क्रिस और भी डर जाती है। जैसी उसे समझाता है कि ये पॉसिबल नहीं है और अगर वो उस आदमी के बारे में नहीं सोचेंगे तो उन्हें सपने भी नहीं आएंगे। क्रिस जैसी से यहीं रात रुकने को बोलती है। आधी रात को क्रिस का डॉग जोर से भौंकने लगता है और क्रिस उसे चुप कराने बाहर जाती है, लेकिन ये काम फ्रेडी पहले ही कर चुका था। वो नाइटमेयर में है। क्रिस वापस घर के अंदर भागती है, लेकिन एक प्री स्कूल में पहुंच जाती है जहां एक छोटी क्रिस उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगती है। रास्ते में क्रिस को जंप रोप गर्ल्स को फ्रेडी का सॉन्ग गाते हुए देखती है। फ्रेडी को देखकर वो जाग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अब भी सपने में ही थी क्योंकि फ्रेडी उस पर अटैक करता है। रियल लाइफ में जैसी देखता है कि क्रिस हवा में उड़ने लगती है। फ्रेडी क्रिस को दीवार और सीलिंग पर पटक पटक कर मारने लगता है और आखिर में उसकी चेस्ट को अपने धारदार पंजों से चीर देता है और क्रिस की मौत हो जाती है। जैसी घबराकर क्रिस के घर से भागता है। भागने के दौरान वो गलती से घर के सिक्योरिटी अलार्म को भी एक्टिवेट कर देता है। जैसी सीधा नैन्सी के पास जाता है और उसे समझाता है कि किसी ने क्रिस को सपने में ही मार डाला है। नैन्सी खुद भी फ्रेडी के सपने देख रही थी, तो वो उसका यकीन कर लेती है। जैसी नैन्सी को ना सोने की सलाह देकर वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर ले जाते हैं और क्रिस के मर्डर के इल्जाम में उसे जेल में डाल दिया जाता है।
नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड क्वेंटिन को मिलने के लिए बुलाती है, जो लाइब्रेरी में सो जाता है और उसे बच्चों के बीच में फ्रेडी को देखता है। फ्रेडी उस पे वार करता, नैन्सी आकर उसे जगा देती है। इधर जेसी को पता चलता है कि किसी ने उसकी जमानत करा दी है और ये सुन वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि मर्डर के इल्जाम में जमानत कैसे हो सकती है, और तब उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। जेसी एक बॉयलर रूम में पहुंच जाता है, जहां फ्रेडी उसका स्वागत करता है। फ्रेडी अपना क्लॉ जेसी के आर पार कर देता है और रियल लाइफ में भी जेसी की मौत हो जाती है। उसका साथ का कैदी ये देख डर जाता है और चिल्लाता है। इधर सपने की दुनिया में फ्रेडी जेसी की लाश के साथ उसे लटका देता है। वो जेसी से कहता है कि इंसान के मरने के बाद 6 मिनट तक उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, जिसका मतलब फ्रेडी के पास 6 मिनट हैं जेसी को टॉर्चर करने के लिए। दूसरी तरफ नैन्सी कॉफी पीकर जागने की कोशिश कर रही थी और क्वेंटिन उसे ना सोने के नुकसान के बारे में बताता है कि इंसानी दिमाग को रिचार्ज होने के लिए नींद की जरूरत होती है। ये एक बेसिक नीड है, और अगर वो 70 घंटे से ज्यादा देर तक जागते रहेंगे तो उनका दिमाग खुद से ही माइक्रो नैप्स लेने लगेगा, और अगर वो ज्यादा फोर्स करेंगे तो कोमा में भी जा सकते हैं। रात को नैन्सी अपनी माँ से पूछती है कि उसका बचपन में डीन या जेसी से कोई कनेक्शन था या नहीं। क्या वो फ्रेडी नाम के किसी आदमी को जानती है, जिस पर उसकी माँ साफ मना कर देती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। अब नैन्सी अपने बाथरूम में जाती है और उसे नींद लग जाती है, और तभी फ्रेडी का हाथ पानी से बाहर निकलता है। लेकिन नैन्सी की माँ डोर नॉक करती है और नैन्सी जाग जाती है, पर थोड़ी देर बाद नैन्सी फिर से सो जाती है और पहुंच जाती है ऐसी जगह जहां बर्फ पड़ रही है। नैन्सी घूमते हुए प्री स्कूल में जाती है, जहां फ्रेडी क्रिस के पास आता है। उसके पास आकर कहता है कि वो उसकी फेवरेट थी। तभी क्वेंटिन के कॉल करने से नैन्सी की नींद खुल जाती है। क्वेंटिन उसे खबर देता है कि जेसी भी जेल में मर चुका है। नैन्सी उसे अपने सपने के बारे में बताती है। इसके बाद दोनों नैन्सी के घर में खोजबीन करने लगते हैं और उन्हें एक पुराना एल्बम मिलता है, जिसके अंदर छोटे बच्चों की पिक्चर थी, और इस फोटो में नैन्सी और क्वेंटिन के साथ डीन और जेसी भी थे, जिसका मतलब सभी एक ही प्री स्कूल में जाते थे। लेकिन उन्हें पेरेंट्स उनसे ये बात छुपा रहे हैं। इसी समय नैन्सी की माँ वहां आती है और नैन्सी उस पर चिल्लाकर सच्चाई बताने को कहती है। नैन्सी की माँ बताती है कि उनके प्री स्कूल में फ्रेडी क्रूगर नाम का एक आदमी था, जो कि यहाँ का माली था और स्कूल के बेसमेंट में रहता था। सभी बच्चे फ्रेडी को बहुत पसंद करते थे और उसे भी उनके साथ खेलना पसंद था, और इन सब बच्चों में नैन्सी उसकी फेवरेट थी। बच्चों के पेरेंट्स ने नोटिस किया कि उनके बच्चों ने हंसना खेलना छोड़ दिया है। नैन्सी एक दिन रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि फ्रेडी उन्हें अपनी एक सीक्रेट केबिन में ले जाता था और वो उनके साथ फिजिकल अब्यूज करता था। नैन्सी पूछती है कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया, तो नैन्सी की माँ कहती है कि इससे पहले वे कुछ कर पाते, फ्रेडी भाग गया था और वही बचपन की यादें उन्हें नाइटमेयर बनकर परेशान कर रही हैं, और कुछ नहीं। अगले दिन नैन्सी बाकी प्री स्कूल बच्चों के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि उनके साथ जितने भी बच्चे थे उनकी अजीब कारणों से मौत हो गई है, मतलब फ्रेडी ने उन्हें मार डाला। दूसरी तरफ क्विंटन अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और थकने के कारण पूल में ही सो जाता है। नाइटमेयर में वो फैक्ट्री के पास एक पूल से बाहर निकलता है और यहाँ वो देखता है कि फ्रेडी कई सारे लोगों से जान बचाकर भाग रहा है, और ये लोग उन बच्चों के पेरेंट्स हैं। फ्रेडी अपने आप को एक बिल्डिंग में लॉक कर लेता है और चिल्लाता है कि उसने कुछ नहीं किया। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो फ्रेडी को सजा देंगे और एक मोलोटोव कॉकटेल जलाकर बिल्डिंग के अंदर फेंक देते हैं, और आग लगने से फ्रेडी जलने लगता है। जलता हुआ फ्रेडी उनके पास भागता हुआ आता है, लेकिन तभी क्वेंटिन को लोग जगा देते हैं। इसके बाद क्वेंटिन नैन्सी के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि उनके पेरेंट्स ने ही फ्रेडी को मारा था, और वो दोनों अपने डैड से इस बारे में बात करने जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया। नैन्सी उनसे पूछती है कि वो 5 साल के बच्चों की बातों में कैसे आ सकते हैं। हो सकता है फ्रेडी निर्दोष था और उन्होंने एक मासूम आदमी को जिंदा जला दिया। वो पूछती है कि क्या उन्हें फ्रेडी की सीक्रेट केबिन मिली थी, जिसका उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं था। क्विंटन खुद को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसके झूठ के कारण ही उनके पेरेंट्स ने एक मासूम को मार डाला, और अब फ्रेडी उनसे अपना बदला ले रहा है। इसके बाद वो दोनों एक फार्मेसी पर रुकते हैं कुछ पिल्स लेने के लिए, लेकिन क्विंटन नैन्सी को कार में अकेला छोड़ देता है और उसे माइक्रो नैप्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच बार बार शिफ्ट हो रही थी, और मेडिकल स्टोर एक बॉयलर रूम में बदल रहा था। फ्रेडी नैन्सी के हाथ पर एक वार करता है। नैन्सी की चीख सुनकर क्विंटन उसके पास आता है। नैन्सी के हाथ से खून निकल रहा है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में फ्रेडी की स्वेटर का टुकड़ा है।
इधर क्वेंटिन को प्रिस्क्रिप्शन के बिना पिल्स देने से मना कर दिया जाता है और वो नैन्सी के चीखने की आवाज़ सुनकर उसके पास जाता है। इन दोनों को पता चलता है कि वो अपने सपने से किसी चीज़ को खींचकर रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। क्वेंटिन नैन्सी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहां नैन्सी की मां आती है। वहीं से क्वेंटिन कुछ एड्रेनलिन के इंजेक्शन चुराकर अपने पास रख लेता है। डॉक्टर नैन्सी की मां से ज़बरदस्ती नैन्सी को बेहोश करने की परमिशन लेने जाती है, और जब वो दोनों वापस आती है तो नैन्सी और क्वेंटिन दोनों ही वहां से भाग चुके थे। क्वेंटिन हॉस्पिटल से चुराया हुआ एड्रेनलिन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसे नींद ना आए। वो नैन्सी को भी इंजेक्शन लगाने को पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद वो प्री स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक फ्रेडी को देखकर क्वेंटिन कार क्रैश कर देता है। इसके बाद वो दोनों पैदल ही प्री स्कूल में जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेंटिन माइक्रो नैप्स लेने लगता है और उसे फ्रेडी बार बार दिखाई देता है। दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ फ्रेडी रहा करता था। यहाँ नैन्सी को उसकी कुछ ड्राइंग्स भी मिलती हैं, जिसमें सीक्रेट रूम तक जाने का रास्ता था। वो दोनों सीक्रेट रूम में एंटर करते हैं और नैन्सी को याद आता है कि वो इस रूम में पहले भी आई थी जब वो छोटी थी। यहाँ इन दोनों को नैन्सी की कुछ डिस्टर्बिंग फोटोज भी मिलती हैं, जिससे कंफर्म होता है कि फ्रेडी सच में एक चाइल्ड मोलेस्टर था। नैन्सी कहती है कि फ्रेडी उन्हें इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, बल्कि इसलिए मार रहा है क्योंकि इन्होंने सच बोला था। अब नैन्सी फ्रेडी को खत्म करने के लिए प्लान बनाती है कि स्वेटर के टुकड़े की तरह वो फ्रेडी को भी रियल वर्ल्ड में खींच लाएगी और फिर यहाँ उसे आसानी से मार देंगे। नैन्सी सो जाती है और क्वेंटिन उस पर नज़र रखता है, लेकिन फिर क्वेंटिन भी सो जाता है और बॉयलर रूम में पहुंच जाता है, जहां फ्रेडी उसकी चेस्ट को चीर देता है। तभी नैन्सी भी वहां आ जाती है और फ्रेडी के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है, लेकिन अचानक फ्लोर ब्लड का दलदल बन जाता है और नैन्सी उस ब्लड के दलदल में डूबने लगती है और सीधा अपने बेड पर जाकर गिरती है। वो अपनी प्री स्कूल वाली ड्रेस भी पहने हुए थी। फ्रेडी वहां आकर कहता है कि ये ड्रेस भी उसकी फेवरेट थी। नैन्सी फ्रेडी की आंख में उसी की फिंगर नाइट घुसा देती है, लेकिन ये फ्रेडी की दुनिया है जहां उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद फ्रेडी नैन्सी को पीटने लगता है। नैन्सी जागने की पूरी कोशिश करती है। इधर क्वेंटिन अपने आप को बाहर निकालता है और नैन्सी को जगाने लगता है, और आखिरी कोशिश में वो नैन्सी को एड्रेनलिन का शॉट देता है, जिससे नैन्सी जाग जाती है। नैन्सी फ्रेडी को भी पकड़ लेती है और उसके साथ वो भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां क्वेंटिन उसे मारने की कोशिश करता है। अब असली दुनिया में फ्रेडी कमजोर हो गया है। फ्रेडी अपने धारदार पंजों से क्वेंटिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी नैन्सी उसका हाथ काट देती है, जिससे फ्रेडी को दर्द होने लगता है क्योंकि वो अब रियल दुनिया में है। फिर इसके बाद नैन्सी फ्रेडी का गला भी काट देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जाने से पहले ये दोनों फ्रेडी की बॉडी और इस जगह में आग लगा देते हैं। कुछ देर में पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन अंदर उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिलती और नैन्सी और क्वेंटिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आखिरी सीन में हम नैन्सी को अपनी माँ के साथ देखते हैं, जो नैन्सी को थैंक यू बोलती है फ्रेडी से बचाने के लिए। लेकिन तभी फ्रेडी शीशे में से नैन्सी की माँ को स्टैब कर उसे मिरर के अंदर खींच ले जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।